नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथियों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लाया गया था ताकि जो भोक्ता हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनकी जो भी ग्रीवेंसेस हैं उनका रिड्रेसल किया जा सके। कोई उपभोक्ता है, उसको जो सर्विसेज या प्रोडक्ट जो ऑफ़र किए गए हैं, यदि वो उनसे संतुष्ट नहीं है, उनसे सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसके पास एक ऑप्शन हो कि वो किसी एजेंसी के पास जा सके और वहाँ से उसको न्याय मिले। तो इस पर्पज़ के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था। 2019 में इसमें अमेंडमेंट किया गया था। The dispute can be raised by filing a complaint to the redressal agency established under the Act, alleging that the services mentioned in the complaint suffer from deficiency. तो इसमें जब भी कोई अगर डिस्प्यूट रेज करना है, कोई कंप्लेंट जो करनी है, तो वो पर्सन कंप्लेन कर सकता है, उपभोक्ता जो है शिकायत दर्ज करा सकता है और ये कह सकता है कि मुझे जो सर्विसेज मिली हैं, प्रोडक्ट मिला है, वो उनमें डिफिशियंसी है, वो एज़ पर द मार्क नहीं है। अब बैंकिंग को भी सर्विसेज की जो डेफिनीशन है, जो उसमें बैंकिंग को भी शामिल किया गया है। एज सच, इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज विच मे बी प्रोवाइडेड बाय द बैंक, द कस्टमर एज अ कंज्यूमर अंडर द एक्ट मे फाइल अ कंप्लेन फॉर डिफिशियंसी इन सर्विसेज कमिंग विद इन द डेफिनीशन एज अबव मेंशन्ड। तो बैंकिंग को भी जैसे सर्विसेज में शामिल किया गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में लाया गया है। तो कोई पर्सन अगर है तो बैंकिंग सर्विसेज से अगर संतुष्ट नहीं है तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वहाँ पर भी शिकायत दर्ज करा सकता है। अब इस एक्ट के तहत जो रिड्रेसल एजेंसीज़ हैं जो शिकायतें सुनेंगी और उनका समाधान करेंगी, तो उसमें एक डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। स्टेट कमीशन होते हैं जो स्टेट लेवल पर हैं, और नेशनल कमीशन जो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जिसे हम कहते हैं, वो नेशनल लेवल पर। तो 3 संस्थाएं हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर। लिमिटेशन फॉर फाइलिंग ऑफ कंप्लेन। एज पर द एक्ट, द लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग कंप्लेन बिफोर द डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन इज 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच कॉज ऑफ एक्शन हैज़ अराइजन। तो इसमें 2 साल का लिमिटेशन पीरियड है। जब भी वो प्रोडक्ट या सर्विसेज जो दी गई, यानी कि जो उसका कॉज ऑफ एक्शन है, उस दिन के पश्चात 2 साल के अंदर अंदर कंप्लेन जो है वो फाइल करनी होगी, चाहे डिस्ट्रिक्ट फोरम में, स्टेट फोरम में, स्टेट कमीशन में या नेशनल कमीशन में। तो 2 साल के अंदर अंदर शिकायत दर्ज कराना ज़रूरी है, उसके बाद में शिकायत दर्ज यहाँ नहीं कराई जा सकती है। अब इन तीनों एजेंसीज़ को जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं, स्टेट में हैं और नेशनल लेवल पर हैं, उनको अलग अलग पावर्स दी हुई हैं कि वो कितने अमाउंट तक की सुनवाई कर सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है वो जो भी कंप्लेंट्स होंगी जहाँ पर वैल्यू ऑफ सर्विसेज और कंपनसेशन जो डिमांड किया गया है वो अगर 1 करोड़ से नीचे का है तो वो केस जो है वो डिस्ट्रिक्ट फोरम सुनेगा। लेकिन जहाँ पर सर्विसेज 1 करोड़ से ज़्यादा की हैं और या फिर कंपनसेशन जो डिमांड किया गया है उपभोक्ता के द्वारा वो 1 करोड़ से ज़्यादा है और 10 करोड़ तक है, तो वो स्टेट कमीशन के पास जाएगा। और इन केस अगर वो 10 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट है जो इसमें इन्वॉल्व है, यानी कि सर्विसेज या फिर कंपनसेशन जो क्लेम किया गया है वो 10 करोड़ से अधिक है, तो वो केस जो है वो नेशनल कमीशन ही सुनवाई उसकी करेगा। अब इनकी सुनवाई करने के बाद में, अब जब ये कमीशन या फोरम जो है अगर कोई ऑर्डर जारी करते हैं तो इनके ऑर्डर्स को फॉलो करना होता है, और इनके ऑर्डर्स को अगर नॉन कंप्लाइंस होता है, उनके ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए जाते हैं, तो उस केस में क्या प्रोविज़न है। इफ़ एनी पर्सन फेल्स और ओमिट्स टू कंप्लाई विद एनी ऑर्डर मेड बाय अ फोरम और कमीशन, ही शैल बी पनिशेबल विद imprisonment ऑफ अ टर्म which shall not be less than 1 month but may extend to 3 years, or with fine which shall not be less than rupees 25,000 but may extend to rupees 1 lakh, or with both।
तो अगर इनके फोरम और कमीशन जो हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, स्टेट लेवल हो या नेशनल लेवल कमीशन हो, अगर उनके ऑर्डर्स जो दिए हैं उनके साथ कंप्लाइंस नहीं होता है, उनका नॉन कंप्लाइंस होता है, तो फिर जो पर्सन है जिसने कंप्लाई नहीं किया है उनके ऑर्डर के साथ, उनको पनिशमेंट मिलेगा। या तो इम्प्रिजमेंट हो सकता है, उन्हें जेल हो सकती है, जो कि 1 महीने से लेकर, मतलब कम से कम 1 महीने की जेल हो सकती है, और मैक्सिमम ये 3 साल तक की जेल हो सकती है। या फिर फाइन लगाया जा सकता है, जो कि 25,000 कम से कम और 1 लाख अधिकतम फाइन हो सकता है। और या फिर ये दोनों ही, यानी कि जेल भी हो सकती है और फाइन भी लगाया जा सकता है। तो जेल की जो लिमिट है वो है 1 महीने से लेकर 3 साल तक की, और जो फाइन की लिमिट है वो मिनिमम 25,000 और मैक्सिमम 1 लाख। तो या तो इन दोनों में से कोई एक होगा या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो साथियों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।